स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम साइंस के 80 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको उत्तर देना है, जो कि हमारे सीट में जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन का आप जवाब देना पड़ता है। तो जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है। बात करेंगे अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का यूज हजामत के रूप में होता है। तो ये हजामत के रूप में किस चीज़ का होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी कितना होता है? तो उसका जो फोकस दूरी होता है 1 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बात करेंगे लेंस की क्षमता, तो ये पूछ जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये डायप्टर होता है, इसको डी से हम निरूपित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम क्वेश्चन सुमित सर के से हम लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट न बचा हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है। बात करेंगे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कुछ इस तरह से होता है, यानी अवतल लेंस का जो होता है वो बीच के अपेक्षा किनारे में मोट होता है, और उत्तल लेंस की बात करेंगे तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा रंग जिसके खतरे का सिग्नल का उपयोग होता है? तो हम पहले जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लाल रंग खतरा का होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी। सबसे कम होता है बैगनी कलर का होता है। तो कम होगा बैगनी कलर का, ज़्यादा हो जाएगा लाल कलर का। तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को जो उपचार किया जाता है वो लगता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर इसका बी। बात करेंगे दूर दृष्टि दोष, यानी दूर जिसमें होगा वो उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दूर के लिए। लेकिन जो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हमने सारे जो ऑप्शन है उसको हम क्लियर करके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो भी बराबर होता है, इसका जो सूत्र होता है भी बराबर आई आर। इसमें आर का मान पूछ रहा है, आर बराबर होगा भी बटा आई। तो देख सकते हैं भी बटा आई किस में है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? धारावाहक धातुओं में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में जो विद्युत धारा की माप की जाती है वो एमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी की जो होती है वो होती है दिश धारा, और प्रतिवर्ती धारा होती है यानी ये होता है डीसी, और ये होता है एसी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें उधर जैव यानी जो जीव जंतुओं से ये प्राप्त नहीं हो, तो और लकड़ी से? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, गोबर नहीं होगा, कोयला नहीं है, या नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा होता है जो कभी खत्म ना हो। तो कोयला जो कभी न कभी खत्म होगा, पेट्रोलियम कभी न कभी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस कभी न कभी खत्म होगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 13वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अब कहाँ 14 क्वेश्चन। हाँ, निम्न में से कौन अवकारक है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन अवकारक है? तो हाइड्रोजन जो है वो अवकारक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन पी में से पीएच का मान कौन सा विलयन के मान होता है, यानी पीएच क्षारक का कौन सा पीएच मान विलयन का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सही कौन है। तो Na2CO3 और 10H2O होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो ये जो लिटमस रंजक बैगनी कलर का होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो ये जो निकाला जाता है वो लाइकेन से निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो जो सूक्ष्म चूना होता है उस पर क्लोरीन का जैसे ही आप गैस का दीजिएगा तो वहाँ पे जो मिलेगा वो विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो सोडियम क्लोराइड को जब पीएच मान होता है वो 14 होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस ZH2O, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप याद करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुमित सर के क्लास से हम लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, पीतल क्या है। तो पीतल एक तरह का अधातु है, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट क्या है, मिस धातु है, सॉरी। तो अक्सर जो स्टूडेंट है वो धातु समझ के मार देता, नहीं ये क्या है, मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन जो क्या है, एक अधातु है, पहला नंबर ये क्वेश्चन बन गया। ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा अवस्था, ठोस अवस्था में पाया जाता है कि गैस अवस्था में पाया जाता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन जो पाया जाता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम सुना नहीं लगता है जैसे कोई ठोस तरह, नहीं ऐसा बात नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 अबंधन है। तो सब जो पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हाइड्रोजन के कितने 3 अबंधन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C3H4, यानी हाइड्रोकार्बन के कितने 3 है, यहाँ कितना है 3, तो यह ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा C12H12 और O11, ऑप्शन नंबर इसका सी। बात करेंगे C6H12O6, तो ये होता है ग्लूकोज का होता है ये फार्मूला जो रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के जो बाहरी कक्षा में वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन हीलियम नहीं होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, हीलियम का कितना होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है वो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है। तो कवक में जो पोषण होती है वो मृत जीवी के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होता है। स्वपोषी की बात करेंगे, ये पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा जो है वो स्वपोषी है, तो इसका सही। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्या होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जब जल तथा ऊर्जा देता है तो यह क्रिया कौन सा होता है। तो ये क्रिया जो कहलाता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऑप्शन नंबर इसका बी। यह क्रिया कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बहुत ही उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस प्रकार का रोग होता है? तो ये होता है हमारे जो जब आप हम आयोडीन का उपयोग नहीं कीजिएगा तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, गलकंठ हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? तो ये होता है अंडाशय में स्रावित। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेरिबम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोघा किस समुद्र का प्राणी है? तो घोघा जो है वो कहाँ का है? तो वो मोलस्का का है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो जो केचुआ है क्या है? उभयलिंगी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराकोष होते हैं, तो पराकोष कहाँ होते हैं? तो पराकोष जो होते हैं वो पराक्रम में होते हैं, पराकंड में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोजोम होती है? तो 46 होता है, तो इसमें 23 जोड़ा क्या हो जाएगा? क्रोमोजोम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोष किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रहते हैं? तो आप किस उपभोक्ता की श्रेणी में रहते हैं? तो ये रहते हैं आप जंगली जानवर में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जंगली जानवर में हम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसमें मतलब क्या है? तो ये जो मतलब होता है इसका होता है कम उपयोगी, पुनः चक्रण और पुनः उपयोगी। तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है? तो शहरीकरण से, ये भी सही है। प्रदूषण से, ये भी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। वृक्षारोपण से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी किस दिशा को संकेत करती है? तो ये जो संकेत करती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 40 क्वेश्चन या 41 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हमने इसका जो और नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 करके हमने सेकेंड वीडियो आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।